मैं अभी जिस राजा साहब के किला पर हूँ वहाँ पे एक और मुझे बाबा मिले हैं और इनसे हम कुछ सनातन धर्म की बात करेंगे। बाबा, एक आपसे सटीक और कड़वा सवाल है मेरा कि जो सनातन धर्म से मान लीजिए कि हम लोग के कर और हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। फ्लैट का आरक्षण, फ्लैट का मतलब बात करके झांसा देकर कि आपको फ्लैट मिलेगा, पैसा मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, और हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में परिवर्तन कराया जा रहा है। बाबा, ये कहाँ तक सही है? देखिए, सबसे पहले यदि हम लोग देखें तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, ये अलग अलग विषय वस्तु नहीं है। सनातन से ही सबका उद्भव है। सनातन की आधारशिला परम सत्य पर आधारित है। सनातन में मानवता को ही लक्ष्य रख के समाज का विकास किया गया है। यहाँ धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अपने में अच्छे सद्गुणों का विकास करने की आवश्यकता है। आरक्षण या किसी और लालच जिसके आधार पर मानवता का हनन हो, जैसे कि आपने पूछा कि हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म, तो क्या हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म को अपना लेने पर किसी का व्यक्तित्व परिवर्तित हो सकता है? जब तक वह अपने व्यक्तित्व को बदलना नहीं चाहे, धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कोई भी धर्म सनातन से अलग नहीं है। सनातन धर्म में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। यह केवल मानने, सुनने और पढ़ने की विषय वस्तु नहीं है। इसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। जब सही अर्थ में कोई सनातन को समझ लेगा तो उसे धर्म की आवश्यकता ही नहीं होगी। क्योंकि कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वधर्म परित्याज माम एक शरणं व्रज मयि त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यहाँ धर्म कहाँ बच जाता है? आपका व्यवहार, आपकी अपनी प्रकृति, आपके अपने गुण जब विकास को पाते हैं तब आप विकासशील होते हैं। अर्थ के आधार पर ही अपने जीवन के मूल्य को समझ लेना मूर्खता है। भारत भूमि को हम लोग माता के द्वारा संबोधित करते हैं। सनातन में भूमि को हम लोग माता कहकर पुकारते हैं, यह मेरी भारत माता है। यहाँ जितने लोग रहते हैं सभी भारतीय हैं, इसीलिए कि भारत में रहते हैं। भारत में रहने वाला कोई दूसरे देश से संबोधित नहीं होता है, भारतीय ही है। जैसे अमेरिका में रहने वाले अमेरिकी हैं। हम कहते हैं कि भारत और अमेरिका, भारत हमारा विकासशील, अमेरिका विकसित। अमेरिका में डॉलर, यहाँ पर रुपया, यहाँ का रुपया कमज़ोर पड़ गया, अमेरिका का डॉलर आगे भाग गया। जब मानवता है तो डॉलर में और रुपया में भेद कैसा? जितना रुपया का मूल्य होना चाहिए उतना ही डॉलर का होना चाहिए, तभी ग्लोबलाइजेशन होगा सही अर्थ में, आर्थिक आधार पर। और यहाँ तो सब कुछ आर्थिक आधार पर ही आका जा रहा है। आर्थिक आधार पर ही या आर्थिक रूप से किसी को सहयोग करके धर्म परिवर्तन कराने से
किसी का भला होने वाला नहीं है। जब तक मानवता का सही अर्थ में भारत में दर्शन न होने लगें, मानवता को लोग समझने न लगें, यहाँ पर ज़रूरत है सब कुछ समझने का, केवल अर्थ को नहीं समझने का, समाज का भी दर्शन करना चाहिए। राजनीति में केवल पढ़ के हम लोग राजनीतिक विकास करेंगे, अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि रखेंगे, तो हमारे भारत का भला होने वाला नहीं है। धन्यवाद। बाबा ये कहाँ तक सही है? धर्म परिवर्तन जो लोग कर रहे हैं इनको मतलब कहाँ तक ये सही है या गलत है? देखिए, मैं अभी बोल के गया कि धर्म परिवर्तन से कुछ होने वाला नहीं है। यदि कोई धर्म परिवर्तन करके ही अपने को अच्छा समझता है, सुख पाना चाहता है, या उससे भी बड़ा आनंद चाहता है, तो ईश्वर का एक और पर्यायवाची है, उसको हम लोग कहते हैं परमानंद। परमानंद को पाना इतना सहज नहीं है, वो धर्म की विषय वस्तु है ही नहीं। धर्म परिवर्तन तो मात्र एक छलावा है, उसमें तो राजनीति का कुचक्र है। यहाँ तो एक आएगा दूसरा जाएगा, लेकिन मानवता को सही रूप में जब तक स्थापित नहीं किया जाएगा। ये बताइए कि जब हम लोग न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय में वादी और विवादी, पक्ष विपक्ष दोनों खड़े होते हैं। गीता और कुरान की कसम खाते हैं वहाँ पर लोग। गीता और कुरान बात बात में कसम खाने की विषय वस्तु नहीं है। कोई तो एक झूठ बोल रहा होगा, लेकिन इसको भी नहीं समझते हुए कोई तो एक झूठ बोल रहा होगा, कसम खाने के बाद भी झूठ बोल रहा है, तो फिर गीता और कुरान का औचित्य क्या रह जाता है? ये कैसा धर्म? बाबा ये भारत में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप अपना विचार रखिए। यहाँ धर्म परिवर्तन सर्वथा वर्जित है, क्योंकि ये सनातन भूमि है। आप अपने को सुधारिए। जब बुद्ध भगवान आए तो बुद्ध ने कहाँ किसी को धर्म परिवर्तित करने के लिए बोला? कब वो बोले कि मेरे आप अनुयायी हो जाइए, तभी आप ईश्वर का दर्शन पाइएगा। उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की थी बोध गया में। उसके बाद उनके साथ रहने वाले 5 अन्य भिक्षुक जो सारनाथ में चले गए थे, उनको भी कैवल्य की प्राप्ति बुद्ध के द्वारा हुई थी। बुद्ध एक व्यक्तित्व का नाम है, किसी धर्म का नाम नहीं है। अगर धर्म ही बदलना चाहते हैं तो बुद्ध बन के दिखाइए। आप सनातन को और बौद्ध धर्म को दो विषय वस्तु मत समझिए। यदि एक चोर अपने कपाल पर यह लिख ले कि मैं साधु हूँ, तो क्या वो साधु हो सकता है? सनातन लिखते हुए ललाट पर घूमेंगे, बौद्ध धर्म लिखते हुए ललाट पर घूमेंगे, तो इससे स्थिति सुधरने वाली नहीं है। आप अपने को पहचानिए। परिवर्तन अपने में लाना है। जब आप परिवर्तित हो जाइएगा तो धर्म की क्या औकात है कि आपको फिर से बिगाड़ दे। कोई धर्म बिगाड़ता बनाता नहीं है, धर्म अपना अपना होता है। धर्म यही सिखाता है कि सत्य रहिए, किसी को कष्ट प्रदान नहीं करना है, अहिंसक बनना है, जीव की हत्या नहीं करनी है। आपके पास मानव एक ऐसा स्वरूप है जिसके पास विवेक है, उस विवेक का प्रयोग कीजिए और उसके आधार पर जीना सीखिए। सनातन आपको जीवन देता है, सनातन आपको वो चीज़ देता है जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपको जीना सिखाता है सनातन, आपको जीना सिखाता है बौद्ध धर्म।
जब आप जीना नहीं जानते हैं तो क्या सनातन और क्या बौद्ध धर्म, रूम बदलने से आपका व्यक्तित्व नहीं बदल जाएगा। रूम को नहीं बदलिए, अपने आप को बदलना सीखिए। धन्यवाद। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं अभिषेक कुमार सिंह।